हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस स्काई फोर्स को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 5 है, यानी कि ट्यूसडे। आज वर्किंग डे का सेकंड डे है और मैं आपको बताने वाला हूं कि आज ट्यूसडे पर क्या होने वाला है। और ट्यूसडे की गाइस जानने से पहले आपको जानना है कल मंडे, क्योंकि आप सबको पता है कि कल मंडे का हमें बेसब्री के साथ वेट था कि बहुत सी मूवीज, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे वो थिएटर में कितना ही तगड़ा परफॉर्म क्यों ना कर रही हो या कितना ही बेकार क्यों ना परफॉर्म कर रही हो, मंडे यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्काई फोर्स ने कल मंडे पर क्या किया, सारी रिपोर्ट आपको देने वाला हूं और उसके बाद गाइस कुछ न्यू शॉकिंग चीजें निकल कर आने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर भाई साहब आज ट्यूसडे पर क्या होने वाला है वो जानने से पहले डायरेक्ट चलते हैं कल पे। कल पे यानी कि कल था मंडे, फर्स्ट मंडे, डे 4 था। तो गाइस कल मंडे की सबसे पहले तो मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई थी कल 6%, आफ्टरनून आई थी 11% और इवनिंग आई थी 13%। ये मैंने रात के टाइम जब वीडियो बनाई थी आपको बताया था और साथ ये भी बोला था कि भाई ये ऑक्यूपेंसी कम है। फिर बोलूंगा मॉर्निंग 6, आफ्टरनून 11, इवनिंग 13। लेकिन उसके बाद नाइट ऑक्यूपेंसी में गाइस जो हुआ ना वो अनबिलीवेबल सा था। मैंने रात वाली वीडियो में क्या बोला था कि रीसेंट जो लास्ट ईयर की बहुत लेवल की मूवीज गुजरी है जैसे पुष्पा 2, स्त्री 2 या फिर उससे पहले भाई कल की कर लो, उनका जो फर्स्ट मंडे था ना, फर्स्ट मंडे के नाइट आवर्स का रेस्पॉन्स बड़ा तगड़ा था। मतलब कि मूवी ने बिल्कुल डिप नहीं लिया। वैसे आपको पता है जिस मूवी को इतना अच्छा रेस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो वो नाइट आवर्स में सस्टेन कर ही नहीं पाती है भाई, वो डाउन हो जाती है। लेकिन यहां पर गाइस उल्टा सिनेरियो हुआ। एक दफा फिर बताता हूं, कल मंडे था, डे 4 था। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6%, आफ्टरनून 11, इवनिंग 13। अब आपके अकॉर्डिंग नाइट कितनी होनी चाहिए? मैं सोचकर बैठा था कि अगर 13 या 14, 15 भी आ गई तो कमाल होगा, बट नाइट ऑक्यूपेंसी आई है 24%। दिस इज अनबिलीवेबल। बहुत फाड़ू लेवल का गाइस कल नाइट आवर्स में रेस्पॉन्स निकल कर आया है। 24% की नाइट आवर्स में ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग 6, आफ्टरनून 11, नाइट में सॉरी इवनिंग में 13, नाइट में 24%। जिसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का सारा खेल ही भाई साहब पलट गया और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है 13%, क्योंकि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं था। अब इसके बाद अगर गाइस मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, तो ये जो नाइट आवर्स का रेस्पॉन्स है ना, इससे पहले जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बन रही थी वो 4 to 5 करोड़ बन रही थी। लेकिन नाइट आवर्स में तगड़े रेस्पॉन्स के बाद कल मंडे की जो ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑफिशियल कलेक्शन बनी है वो 6.25 करोड़ बनी है, यानी कि ऑलमोस्ट 6.50 करोड़ आने वाला है। अब देखो 6.50 करोड़ ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसको कम बोलूंगा। उसकी रीजन है जिस तरह इस मूवी को डे 1, डे 2, डे 3 में रेस्पॉन्स मिला है। कैसा रेस्पॉन्स था, यानी कि डे 1 पे पब्लिक ने वेट किया कि मूवी कैसी है, अगर तो अच्छी हुई, पब्लिक रिव्यूज अच्छे आए, क्रिटिक यूट्यूबर्स के रिव्यूज अच्छे आए तो जाएंगे। तो डे 1 में भी उसके बाद भी अच्छा रेस्पॉन्स आया, लेकिन मूवी अच्छी निकली तो डे 2 में और अच्छा रेस्पॉन्स, डे 3 में तो और अच्छा रेस्पॉन्स। तो इसका मतलब यह है कि मूवी की ग्रोथ इस तरह जाती है। तो ऑफ कोर्स जब ऐसी मूवीज होती है तो उनकी मंडे की कलेक्शन भाई साहब इतना डिप नहीं करती है। लेकिन यहां पर भाई साहब अगर 6.25 यानी कि 6.50, 6.5 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग हो रही है तो मैं इसको कम बोलूंगा। उसकी रीजन यह है कि इसको लगभग भी 7 to 8 करोड़ आना चाहिए था। उसकी भी रीजन है। रीजन यह है कि अभी 6.25 करोड़ की नेट कलेक्शन है, या 6.50 करोड़, 6.5 करोड़ ये ट्रेड की है। मतलब मेकर्स का पोस्टर डेफिनेटली कहीं ना कहीं 7 to 8 करोड़ का होगा, यानी कि 7 से 8 करोड़। अब अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग 7 से 8 करोड़ आता तो मेकर्स का पोस्टर होता 10 करोड़, यानी कि मंडे वाले दिन भी, फर्स्ट वर्किंग डे वाले दिन भी 10 करोड़ डबल डिजिट में। और मैंने आपको बताया था कि इस स्काई फोर्स को अगर आप स्किप करते हो तो पिछले 3 साल 2024, 2023, 2022 में भाई अक्षय की लगभग 10 मूवीज आ चुकी है। किसी भी मूवी ने फर्स्ट मंडे पर 10 करोड़ या डबल डिजिट में नेट कलेक्शन नहीं की है। नेट की बात हो रही है, कोई ग्रॉस वर्ल्ड वाइड नहीं। यस मेरा भाई, तो यहां पर मैं इस वजह से बोलूं। लेकिन उसके बाद भी नाइट आवर्स के रेस्पॉन्स ने बहुत तगड़ा था, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस
कलेक्शन एक अच्छा खासा होल्ड किया है। तो 6.25 या 6.50 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद अगर मैं भाई साहब यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग बोलूं तो ये बन जाएगी लगभग 69 करोड़। और अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग चला जाऊं तो 3 दिनों की मेकर्स के अकॉर्डिंग 73 करोड़ नेट कलेक्शन थी। तो लगभग 80 करोड़ तक तो आने वाली है। यानी कि आप इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हो कि स्काई फोर्स का 4 दिनों के अंदर जो बजट था गाइस वो कहीं ना कहीं रिकवर हो चुका है। अब इसके बाद मूवी टोटली प्रॉफिट में है। अब गाइस देखो ये जो अभी अपकमिंग वर्किंग डे है ना, जैसे आज ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मुझे इनका वेट है कि बॉक्स ऑफिस में क्या परफॉर्म करने वाली है। लेकिन अब मुझे ज्यादा वेट है भाई साहब इस वीकेंड का, जहां पे देवा रिलीज हो रही है, देवा वर्सेस स्काई फोर्स। अब ऑफ कोर्स स्काई फोर्स को एक वीक हो जाएगा, ऊपर से देवा की हाइप भी कमाल की है। तो जब ऐसी जगह पर कोई कोई मूवी कमाल दिखा जाए ना, वो फिर होता है एक अलग लेवल। तो मैं लेट्स सी वेट करूंगा क्या होता है। लेकिन अगर मैं आज ट्यूसडे की बात करूं तो अगर कल 6.50 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग हुई है तो ये मूवी सॉलिड है। यानी कि सॉलिड का मतलब कि पब्लिक इसे देखना चाहती है, पब्लिक का रेस्पॉन्स है। तो ऐसी मूवीज वर्किंग डे पर मंडे वाले दिन जितना कमाती है ना उसी को होल्ड करके चलती है। जैसे अगर 6.50 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई कल मंडे पर ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो आज भी मैं 6 करोड़ के आगे पीछे मान रहा हूं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर की पुष्पा 2, कल की, या फिर स्त्री 2, या फिर कोई और मूवी जो बहुत हिट हुई हो, जब भूल भुलैया 3, उनमें एक चीज थी, कई बार क्या होता था कि उनकी जितनी मंडे की कलेक्शन होती थी ट्यूसडे की कलेक्शन उससे ज्यादा होती थी। याद रखिएगा। तो यहां पर भी वैसा होने के चांसेस काफी ज्यादा है कि कल भाई मंडे पर अगर 6.5 करोड़ आया तो आज क्या पता 7 करोड़ आ जाए। ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। और जो रिपोर्ट है आज भाई साहब डे 5 ट्यूसडे की एडवांस बुकिंग की, वो सॉलिड है कि लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अक्षय कुमार की पिछले अगर 3 सालों की बात करें तो लगभग भाई स्काई फोर्स को इंक्लूड करके लगभग भी 10 से 11 मूवीज आई हैं। कोई भी मूवी इतना जल्दी बजट रिकवर नहीं कर पाई जितना जल्दी स्काई फोर्स ने बजट रिकवर किया है। तो मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन अक्षय कुमार के लिए एक गोल्डन फिल्म है भाई ये, क्योंकि अक्षय कुमार का फाइनली कमबैक हो चुका है और अभी तो जस्ट बजट रिकवर हुआ है। आगे ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती जाएगी। और अगर देवा, बैड एस रवि कुमार, अगर उनको मान लो कि रेस्पॉन्स नहीं मिलता, भाई होता है ना, तो भाई फिर ये मूवी लंबी रेस का घोड़ा है, फिर ये इतना जल्दी नहीं झुकने वाली। लेकिन अगर उनको रेस्पॉन्स मिल भी जाता है ना, फिर भी ये मूवी थोड़ी बहुत कलेक्शन करने वाली है। यानी कि इन द सेंस अगर मैं अपना पर्सनली एक एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ऐसा मानता हूं कि धक्के खाते खाते ये फिल्म 150 करोड़ की नेट कलेक्शन के आसपास जाने वाली है। आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।